हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका आहार संबंधी समस्या दिया हुआ है। कह रहा है एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है, जबकि भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। दिया है कि प्रति केजी भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपये और प्रति केजी भोज्य 2 को खरीदने में 70 रुपये लगते हैं। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रकार के भोज्य हैं, 1 और 2। इन दोनों को एक दूसरे में मिश्रित करना है और मिश्रित करके एक मिश्रण तैयार करना है, और जो मिश्रण होगा उसमें कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 10 मात्रक विटामिन सी होना चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी उससे अधिक भी हो सकता है। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए है प्रति केजी, 1 केजी मतलब भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए है और 1 केजी भोज्य 1 में क्या है, विटामिन सी 1 मात्रक है। ठीक है, भोज्य 1 में अगर 1 केजी भोज्य 1 लेते हैं तो इसमें 2 मात्रक विटामिन ए है और 1 मात्रक विटामिन सी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और भोज्य 2 का 1 केजी लेते हैं तो उसमें 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है कि 1 केजी भोज्य 1 का मूल्य 50 रुपये है, खरीदने पर 50 रुपये लगता है, और भोज्य 2 का 1 केजी जो है 70 रुपये का है। तो इसे हम लोग ग्राफ बनाकर बनाएंगे, इसका हल निकालेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या का इसका। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं माना भोज्य 1 का x केजी तथा भोज्य 2 का y केजी, भोज्य 1 का x केजी और भोज्य 2 का y केजी को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है। चलिए, अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। जो भी डाटा यहाँ दिया है ना, इन सबको लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हो गया। चलिए, हम लोग इसमें 4 और 4 कॉलम ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसको आगे देखेंगे। चलिए, यहाँ अब हम लोग इसमें ले लेते हैं दो तरह के भोज है, 1 और 2, है ना जी। ठीक है, और तो यहाँ पे ले लेते हैं भोज्य 1 और फिर यहाँ पे भोज्य 2। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं विटामिन ए की बात हो रही है। यहाँ लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, मात्रक प्रति केजी में देखा जा रहा है। और यहाँ लिख देते हैं विटामिन सी, यहाँ भी लिख देते हैं मात्रक प्रति केजी में यहाँ देखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भोज्य 1 और 2 का जो न्यूनतम मूल्य ले लेते हैं, वो हमें निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मूल्य ले लेते हैं रुपए प्रति केजी में। प्रति केजी, सिर्फ केजी लिख देते हैं, प्रति तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे आवश्यकता कितनी की है, वो आवश्यकता थोड़ा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए रह रहा है और 1 मात्रक विटामिन सी रह रहा है, जबकि भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए 1 केजी में और 2 मात्रक विटामिन सी हो रहा है। इसका मूल्य है भोज्य 1 के लिए 50 रुपये प्रति केजी
और भोज्य 2 के लिए 70 रुपये प्रति केजी। आवश्यकता कितनी की है? तो कम से जो मिश्रण हो रहा है उसमें कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 10 मात्रक विटामिन सी होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें न्यूनतम मूल्य निकालना है, तो इसलिए मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो देखिए एक्स के जी भोज 1 है और एक के जी का प्राइस है 50 रुपये, तो 50 एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई के जी जो है आपका भोज 2 है और उसका 1 के जी का प्राइस है 70 रुपये, तो 70 वाई हो जाएगा। अच्छा, हम लोग विटामिन के हिसाब से यहाँ पर दो समीकरण तैयार करेंगे। 2x देखिए 1 के जी भोज 1 में 2 मात्रक विटामिन ए है, तो x के जी है तो 2x मात्रक हो जाएगा और प्लस में भोज 2 में 1 मात्रक प्रति के जी क्या है? विटामिन ए है। ठीक है, तो हम लोग y के जी लिए हैं तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा विटामिन ए का मात्रक भोज 2 में, और कम से कम 8 रहना चाहिए। विटामिन ए की ये टोटल विटामिन ए की क्वांटिटी है और कम से कम 8 होना चाहिए, 8 मात्रक से अधिक भी हो सकता है, 8 और 8 से अधिक। उसी तरह यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ऋणोत्तर विरोध होंगे ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों होगा इसलिए क्योंकि हम लोग जो भोज 1 और 2 ले रहे हैं या तो 0 के जी या 0 से अधिक लेंगे, निगेटिव में तो ये होगा नहीं ना जी, इसलिए। अब इसके बाद देखो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8 और यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके दो सॉल्यूशन लिखेंगे फिर ना हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये 2 चार्ट बना दिए। देखिए इसमें ले लेते हैं x y, x का 0 रख दो तो y का 8 आ जाएगा, y का 0 रख देंगे तो x का 4 आ जाएगा, इस जगह भाग में यहाँ x का 0 रख देते हैं, y का 5, y का 0, x का 10। चलिए अब इसके लिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x अक्ष, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y अक्ष, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, ऊपर y और नीचे ले लेते हैं हम लोग यहाँ y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही ना ले जाएंगे, काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 0,8 है तो ये हो जाएगा 0,8 और x का 4 y का 0, 4,0 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ पर रेखा खींचे तो कुछ ये इस तरह से ना हो जाएगी। ठीक है, यही ना जाएगी इस तरह। चलो इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, क्या था? 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ x का 0, y का 5, तो 1 2 3 4 5, 0 5। अच्छा, x का 10, y का 0, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे यहाँ तो कुछ इस तरह से खींचेंगे, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था? x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू में 10। चलिए तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे हो रहा है, ऐसे इसका निर्देशांक लिख देते हैं, आगे हमें जरूरत पड़ेगा।
अभी बोल दिया तो लिख देते हैं x का 1 2 और y का 1 2 3 4 2,4 आ जाएगा, नहीं ना हो जाएगा। चलिए 2,4 ये प्रतिच्छेद में हो गया। अब हम लोग हल क्षेत्र के लिए अब लोग जांच करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 0 0 पर असमीकाएं 0 0 पर चेक करेंगे, दोनों में रख के। यहाँ देखिए पहले वाले में रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 0 क्या ग्रेटर है या इक्वल है 8 के? नहीं है, असत्य है। दूसरे वाले के लिए तो 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ग्रेटर है 10 से या इक्वल है? नहीं है, असत्य है। तो दोनों जब असत्य हो रहा है यानी कि दोनों के बाहर वाला क्षेत्र है ना, अपोजिट में इधर वाला, ये आपका हल क्षेत्र होगा। हल क्षेत्र एक आपका ये देख रहे हैं घिरा हुआ नहीं है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे कोणीय बिंदु? तो एक ये हो जाएगा ए, एक ये बी और एक ये सी। कोणीय बिंदु ए 10,0, बी 2,4 तथा सी 0,8 है। तो अब इस पे हमें न्यूनतम मान ही न्यूनतम न निकालना था जी। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें ले लेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ ले लेंगे z इक्वल टू जो आपके पास ऊपर दिया हुआ है, क्या था z इक्वल टू 50x प्लस का 70y, 50x प्लस का 70y। चलिए तो इसके जो कोणीय बिंदु है उनको लिखते हैं 10,0, 2,4 और यहाँ पर 0,8, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें रखेंगे तो 500 हो जाएगा। इसको इसमें रखेंगे तो 100 और प्लस में 7 28 280, यानी कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको रखेंगे तो 560 आ जाएगा। तो न्यूनतम यही ना हो रहा है, मिनिमम यहीं पे हो रहा है एट 2,4, है ना जी। लेकिन जो हल क्षेत्र है वह एक बहुभुज नहीं है, इसलिए ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र, चूंकि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, अनबाउंडेड है, बहुभुज नहीं है, इसलिए z इक्वल टू 380 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका जांच कैसे करेंगे? तो जांच के लिए देखिए हमें मिनिमम वैल्यू ही निकालना है, तो ये लेंगे ये वाला 50x प्लस का 70y इज लेस देन जो आपके पास न्यूनतम मान यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है 380, 10 से भाग कर देंगे तो ये आपका 5x प्लस का 7y इज लेस देन 38 हो जाएगा। अब चलिए इसका आलेख खींचते हैं, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा? 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 38। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ हम लोग चार्ट बना लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, ध्यान से देखिएगा। ले लेते हैं यहाँ x, यहाँ y, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
x का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं 0, तो x का मान 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, 7 जाएगा भाग में, तो जाके भाग करेगा 7 कितना में, तो आपका 38 में, तो 38 में आप 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 बटा में 7 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि दशमलव में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.42, ठीक है। अच्छा 4-3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब y 0 रख सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 38 में भाग कर देंगे कितना से, 5 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7.6, 38 बटा में 5 यानी कि 7.6। चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग ऊपर देखते हैं, तो 0,5.43, 5.43, 0,5.43, 5 ये रहा, 0.43 इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 कमा में क्या था, 38 बटा में 7, ठीक है, ये ना था जी, यही था आपका, ठीक है। चलिए और फिर क्या था, और 7.6 और 0 यानी 38 बटा 5 और कमा 0, चलिए 7.6, 4, 5, 6, 7.6 इधर हो जाएगा, यानी कि 38 बटा में 5, 0, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ रेखा खींचे तो ये डॉटेड खींचेंगे, ध्यान रखना, इन होगा, यही होगा, और इसको डॉटेड खींचेंगे क्योंकि सिर्फ लेस देन का उसमें संकेत, असमिका जो है रैखिक असमिका है उसमें सिर्फ लेस देन के लिए था, तो यहाँ पर इसको डॉटेड इसी तरह से हम लोग खींचेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ये हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है इसलिए जो न्यूनतम मान दिया हुआ है 380 वही होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 5x + 7y बराबर 38 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, इसलिए z बराबर 380 न्यूनतम मान होगा। तो ये z बराबर 380 किस पे हो रहा था, 2,4 पर, है ना, 2,4 पर, तो अतः यहाँ ये लिख सकते हैं ना, 2,4 पे हो रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, भुज 1 कितना kg है और ये भुज 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः भुज 1 का 2 kg तथा भुज 2 का 4 kg लेकर मिश्रण बनाया जाए तो न्यूनतम खर्च कितना आएगा, 380 रुपये होगा। समझ गए ना, न्यूनतम खर्च ही ना पूछ रहा था, और कितना केजी लेंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।